हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जिनसे हमें हमेशा जीवन में कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलते हैं। अच्छा, जब हनुमान जी लंका को जलाए उसमें कुछ भी अपना चीज नहीं लगाए थे। जैसे आजकल जो अगर किसी का घर जलाना हो तो कपड़ा ले जाओगे, आग ले जाओगे, मिट्टी का तेल ले जाओगे, सब व्यवस्था अपने आदमियों को ले जाओगे, सब कुछ अपने ही करके ले जाओगे, तब जाके किसी के घर को जला पाओगे। लेकिन हनुमान जी ने रावण की लंका को जलाने के लिए साथ में कुछ ना ले गए थे, ना तो आदमी को ले गए, ना तो अपने सैनिकों को ले गए, अकेले थे। कपड़ा भी रावण के सैनिकों ने दिया, रावण के लंका वालों ने ही दिया, बांधा लंका वालों ने, आग लगाया लंका वालों ने, सब कुछ लंका वालों ने किया और बर्बाद भी किया लंका वालों का। तो हनुमान जी बल बुद्धि के सागर है, उसी के लंका को जला दिया और सब काम वही लोग किए थे। लेकिन जब हनुमान जी ने रावण की लंका को जला दिया तब से रावण को हनुमान जी उस बंदर पर, हनुमान जी को कोई बंदर ही कहते थे, बहुत गुस्सा आ गया था। उस बंदर में इतनी क्षमता कि मेरी लंका को जला दिया। रावण जो है अपना गुप्तचर रखा रहता था, गुप्तचरों ने कहा कि महाराज ये जो बंदर है ना, इस बंदर की पूंछ ने हम लोगों की लंका जला दी। रावण ने कहा मेरे को उसके पूंछ से इतना जलन होता है कि जो उसका पूंछ का नाम लेता है मन करता है उसका सर कलाम कर दूं, सर धड़ से अलग कर दूं, इतना पूंछ से उसका जलन होता है। गुप्तचरों ने कहा महाराज तो क्या किया जाए? तो रावण ने कहा कुछ ऐसा उपाय बताओ, पहले पता करो कि बंदर है कहां। तो गुप्तचरों ने पता करवाया तो पता किया कि रावण जो है अशोक वाटिका में से फल लेकर के और किनारे एक शिला पर बैठ करके फल को खाए जा रहा है मस्त से, उसको किसी प्रकार का टेंशन नहीं, मस्त खा रहा है। गुप्तचरों ने कहा महाराज इससे बढ़िया कोई अब समय नहीं आएगा, मस्त बैठ जाए, उसके ऊपर अचानक से वार कर दे जाए, अकेले बैठा हुआ है, और उसको बंदी बना लिया जाए और बंदी बना करके आप जैसा चाहे वैसा करिएगा। रावण ने कहा बात तो बढ़िया है। तो रावण ने क्या किया, कहा खूब ज्यादा सैनिक जब भेजेंगे तो बंदर जो बंदी बन जाएगा। रावण ने एक साथ में देखो 4 प्रकार के सैनिकों को भेजा, घुड़सवार, हाथी सवार, ऊंट सवार, पैदल, 4 लोगों को भेजा। घुड़सवार मतलब घोड़ा पर सवारी करके, हाथी सवार हाथी पर सवारी करके, ऊंट सवार ऊंट से सवारी करके, पैदल यात्रियों को, पैदल सैनिकों को वह जो है रावण जो है उस हनुमान जी को बंदी बनाने के लिए भेजता है। हनुमान जी समझ जाते हैं बस बस रावण कुछ युक्ति लगा रहा है हमको पकड़ने के लिए, बंदी बनाने के लिए। लेकिन हनुमान जी कम होशियार नहीं, लेकिन तो भी मस्त फल खाए जा रहे हैं। सैनिकों ने आकर के हनुमान जी पर अटैक किया, आक्रमण किया। हनुमान जी क्या किया, घुड़सवार जो थे 2 घोड़ों को 2 हाथ में पकड़ा और ले धड़ाम, और दोनों घोड़ों को लड़ा दिया, उनका तो चिथड़े उड़ गए, और उन्हीं घोड़ों को उठा करके पैदल वाले पर सैनिकों पर फेंक देते, बेचारे उसी से दब के मरे जाते। हाथी सवार को भी वैसे 2 हाथियों को पकड़ा, धड़ाम से लड़ाया, सैनिकों के ऊपर फेंक दिए, कितने लोग तो बेचारे दबे कर मर गए। ऊंट सवार को भी यही काम किया, 2 ऊंट को पकड़ा, लड़ाया, फेंक दिया, तड़ा सारे काम करते रहे। आगे वाले सब साफ हो गए, बेचारे पैदल वाले जो सैनिक थे कुछ बचे। उन्होंने सोचा यार आगे से तो बड़ा खतरनाक है, आगे देख जा रहा है, क्यों ना पीछे से वार किया जाए। अब पैदल वाले जो सैनिक थे पीछे से गए वार करने। जब पीछे से वार करने गए तो पीछे हनुमान जी की सखा, हनुमान जी ने अपनी सखा से कहा सखा अपनी करिश्मा दिखाओ। अब जो है सखा बढ़ी, क्योंकि हनुमान जी की पूंछ जितना चाहे उतना बढ़ जाए, जितना चाहे उतना घट जाए। और सखा ने अपना कमाल दिखाया, जितने पैदल वाले सैनिक पीछे से गए थे सबको एक बार लपेटा, लपेटने के बाद कभी इधर पटका तो कभी उधर पटका, धड़ाम धड़ाम पटका, बेचारे उसी में सब मर गए, खत्म हो गया। फिर से हनुमान जी मस्त अपना फल खाए जा रहे हैं, शांत हो गए। गुप्तचर ने जैसे ही देखा बाप रे बाप, उनके तो होश ही उड़ गए। इधर रावण बेचारा मन ही मन खुश हो रहा था कि आज तो वह बंदर
बंदी बनेगा ही। और मैं तो उसको ऐसी सजा दूंगा, ऐसा तड़पा तड़पा कर सजा दूंगा, वो बंदर ही समझेगा। लेकिन तब तक गुप्तचर बेचारे भगे भगे भगे, बेचारे अपनी जान बचाकर, कहीं बंदर मेरे को ना देख ले, मेरा भी सर्वनाश कर देगा। भगे भगे भगे, महाराज 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 अब क्या हो गया? महाराज बहुत गजब हो गया। अब बंदर वहीं पर मस्त बैठकर खाया जा रहा है। अब तो सैनिक कहाँ गए? महाराज सैनिक सारे मारे गए। तब कैसे मारे गए? महाराज सब लोगों को ऐसे लड़ा लड़ा करके फेंक दिया। सब मूर्ख थे, सब मूर्ख थे। रावण ने कहा सब मूर्ख थे। वो लोग मूर्ख थे, आगे से नहीं पीछे से वार करना चाहिए। पीछे से आक्रमण करते तो बंदर आराम से पकड़ा जाता। गुप्तचरों ने कहा महाराज अरे आगे वाले 15-20 मिनट तो रुके भी, पीछे वाले तो 1 मिनट भी ना रुके। हनुमान जी ने कहा, वो रावण ने पूछा ये कैसे, आखिर पीछे वाले क्यों नहीं टिके? महाराज यदि अपना नाम लेंगे तो आपको गुस्सा आएगा, अरे तुम बताते क्यों नहीं हो, आखिर पीछे वाले क्यों नहीं टिके? गुप्तचरों ने कहा महाराज पीछे तो हनुमान की पूंछ पूंछ का नाम मेरे सामने मत लो। मैंने बोला ना पूंछ से बहुत जलन था, पूंछ का नाम मत मेरे सामने लो। पूंछ से रावण को बहुत ही अधिक जलन था, जब से लंका को तबाह कर दिया। रावण सोचता है कि यार इतना अगर बल बुद्धि है, सब कुछ है उसके पास, तो क्यों ना कुछ ऐसा उपाय किया जाए। कितने सैनिकों को भी मार दिया। तो रावण भी कम होशियार नहीं, उसने अमर सैनिक भेजा। ले अब अमर सैनिक भेजेंगे तो कितना भी इधर फेंके उधर फेंके, इधर लड़ाए मरेंगे नहीं, और आक्रमण पर आक्रमण करते रहेंगे, फाइनली वो हार मान ही जाएगा। अमर सैनिक भेजा गया, उसके साथ में गुप्तचर को भी लगा दिया। गुप्तचर बेचारे किसी पेड़ के छुपके से देखते रहे। अमर सैनिक गए, रावण ने समझा दिया था कि आगे से वार मत करना, पीछे से वार करना। अब बेचारे जो अमर सैनिक थे गए पीछे से वार करने। हनुमान जी ने देखकर समझ गए, तुरंत इनको पता चल गया कि मरने वरने वाले हैं नहीं, अमर हैं। कितना भी इधर उधर फेंकेंगे तोड़ेंगे कुछ ना होगा, मरेंगे ही नहीं, आक्रमण पे आक्रमण करे जाएंगे। अमर सैनिक गए पीछे से आक्रमण करने। हनुमान जी ने अपनी सखा से कहा सखा अपनी कमाल दिखाओ। हनुमान जी की पूंछ लंबी हुई और जितने अमर सैनिक थे सबको एक बार लपेटा, और जब एक बार लपेटा उसके बाद से गांठ देकर खूब टाइट किया। और जैसे टाइट किया तब बेचारे अमर सैनिक चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ। तो उसी में से एक सैनिक कह रहे भैया हम लोग किसका जरूरत है बचाने का, हम लोग मरने वाले तो है नहीं, लेकिन इसकी पूंछ से जो दबोच रहा है इससे बचना पड़ेगा। क्योंकि अगर कहीं हड्डी टूट गई, शरीर टूट गया, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, कमर की हड्डी टूट गई, रीढ़ की हड्डी टूट गई, तो यार हम लोगों को मरेंगे तो है नहीं, इसी धरती पर बोझ बने रहेंगे, मरना तो है नहीं। तब तक कह रहे यार बात तो सही है। तब तक एक जो अमर सैनिक कह रहे ठीक है ये पूंछ में तो लपेट लिया, इधर उधर घुमा रहा है, लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता है कि जाना कहां पर है। हनुमान जी मन ही मन बुद्धि लगा रहे थे, आखिर इन लोगों को कितना भी इधर उधर फेंकेंगे मरने वाले तो है नहीं, फिर से खड़े हो जाएंगे। तो हनुमान जी ने युक्ति लगाई। विद्यावान गुणियति चातुर, विद्यावान सारी चीजों से भरपूर है हमारे हनुमान जी महाराज। उन्होंने युक्ति लगाई और दिमाग लगाया और उन लोगों को एक ही बार जोर से ऊपर फेंका। हनुमान जी ने भगवान प्रभु श्री राम का नाम लेकर उन अमर सैनिकों को खूब जोर से ऊपर भेजा। और जैसे ऊपर फेंका, गुप्तचर जो लगे हुए थे बेचारे ऊपर देख रहे थे कि अब गिरेंगे अब गिरेंगे अब गिरेंगे। हनुमान जी इतना जोर से फेंका कि पृथ्वी के ग्रेविटी के बाहर चले गए, गुरुत्वाकर्षण सीमा को ही पार कर गए। बेचारे दोबारा आए नहीं। गुप्तचर बेचारे भगे 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 महाराज महाराज, लेकिन अंदर अंदर रावण खुश हो रहा था कि अब तो बंदर बंदी बन ही जाएगा, क्योंकि अमर सैनिक हमने भेजा था। गुप्तचर बेचारे थके थके पूरे पसीना से भीगे रावण के दरबार में पहुंचे। महाराज 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 अब क्या हो गया? बहुत गजब हो गया महाराज, आज तक हमने कोई भी चीज जब ऊपर जाती है तो ये जानता है कि गिरते हैं, लेकिन आज तक ऐसा नहीं देखा था कि ऐसा गया आया ही नहीं,
ऐसा दृश्य नहीं देखा। अत क्या हुआ महाराज, ओ बंदर ने अमर सैनिकों को ऐसा ऊपर फेंका है, महाराज जाते देखा आते नहीं देखा। अत क्या बात कर रहे हो? अत बंदर वहीं पर है, आखिर बंदर ने कैसे फेंका? तो गुप्तचरों ने कहा महाराज नाम लेंगे तो फिर से आपको गुस्सा होगा, क्यों बता नहीं सकते क्या? रावण दो डांट लगाए, बता बोले कैसे फेंका? गुप्तचरों ने कहा महाराज पूंछ से, जैसे फिर से पूंछ का नाम लिया, मेरे को पूंछ से बहुत जलन है, उस पूंछ को उखाड़ना है। गुप्तचरों ने कहा महाराज फिर भी मस्त बंदर वहीं पर बैठ करके फल खाया जा रहा है। रावण को इतना अधिक गुस्सा आ गया हनुमान जी के पूंछ से, खुद गुस्सा कर कहता इस बार हम ही चलेंगे। अब रावण जो छुपके से खुद चलता है पूंछ उखाड़ने, कहता किस बार न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। अब उस पूंछ को उखाड़ने के लिए चलते रावण खुद। हनुमान जी को पता चल जाता है कि बस बस इस बार रावण खुद ही आ रहा है। और रावण बेचारा गया था पूंछ उखाड़ने, तो जैसे देखा कि मस्त हनुमान बैठा हुआ बंदर, तो उस बंदर का पूंछ उखाड़ने के लिए पीछे से धीरे से गया और पीछे से जा करके पूंछ पकड़ लिया। अब पूंछ लगा उखाड़ने, हनुमान जी ने देखा ओ खुद रावण आ गए और पूंछ उखाड़ने आए हैं। देखो खुद पूंछ उखाड़ने आए हैं। अब हनुमान जी ने बुद्धि लगाई, कहा अच्छा ठीक है पूंछ उखाड़ ले। हनुमान जी खूब जोर से ऊपर उड़े, इतना जोर से ऊपर उड़े, बेचारा जब रावण ऊपर से नीचे देखा तो उसकी तो बेचारी बोलती बंद हो गई। गया था पूंछ उखाड़ने, इतना ऊपर चला गया कि अब कह रहे भगवान शंकर, क्योंकि भोले बाबा का भक्त था, कहा हे भोले बाबा आए थे पूंछ उखाड़ने, लेकिन अब कहीं पूंछ ना उखड़ जाए, नहीं तो हम ही उखड़ जाएंगे। बताओ, न तो कहीं पूंछ उखड़ ना जाए, तो हाथ से छूट ना जाए। गया था पूंछ उखाड़ने, अब यही मना रहे कि पूंछ उखड़ ना जाए, क्योंकि रावण तो हमेशा अपने विमान से ही यात्रा करता था, कभी वो उसका विमान तो था नहीं कि कब गिर जाए, उसको पता ही नहीं। तब जाकर के ये हनुमान जी की जो कथा है, ये हनुमान जी से सीखने को मिलती है। इस हनुमान जी की कथा से हम लोगों को सीख यही मिलती है कि जब तुम्हारा दुश्मन जितना ही तुम्हारे पीछे पड़ेगा, तुम्हारा नाम, तुम्हारा शौर्य, तुम्हारे शहरत उतना ही लंबा, उतना ही बड़ा होता जाएगा। जब जब रावण हनुमान के पूंछ के पीछे पड़ा, हनुमान की पूंछ उतनी ही लंबी होती गई। यदि आपके दुश्मन जितने ही, आपके दुश्मनों की संख्या बढ़ती जाएगी, समझ जाइएगा आपकी पूंछ अर्थात आपका ग्रोथ उतना ही अधिक बढ़ेगा। तो दुश्मनों की संख्या बढ़ाते रहिए, समझ जाइए आपका ग्रोथ उतना ही। आप यदि आपके दुश्मन की संख्या बढ़ रही है, आपके पीछे लोग आपका पूंछ उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो समझ जाइए आपका उतना ही ग्रोथ हो रहा है। तो आप के पीछे अगर कोई लगता है तो आप उसका टेंशन मत लीजिए, वो आपसे जलन कर रहे हैं, आपसे घृणा कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, इसका टेंशन बिल्कुल ही मत लीजिए। और जितना ही जलने वाले लोग बढ़ेंगे उतना ही आपका नाम बढ़ेगा। जय जय राम, जय सिया राम।